मुंबई के कुर्ला में बेस्ट की एक बेकाबू बस ने 56 लोगों को कुचला। अब तक 7 लोगों की मौत। हादसे का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। बस हादसे में पुलिस के 4 जवानों सहित 49 लोग घायल, कई की हालत नाजुक। सभी को भाभा अस्पताल किया गया भर्ती। बस की चपेट में 1 दर्जन से ज्यादा गाड़ियां भी आईं। गाड़ियों में सवार कई लोग हुए घायल। एक बिल्डिंग की दीवार से टकराकर थमी बस की रफ्तार। बस की टक्कर से बिल्डिंग की बाउंड्री वॉल भी गिर गई। बेस्ट की 332 नंबर की बस का ब्रेक फेल होने से अंबेडकर नगर में हादसा हुआ। कुर्ला स्टेशन से अंधेरी जा रही थी बस के ड्राइवर संजय मोरे का बीती रात जेजे अस्पताल में कराया गया मेडिकल। पूछताछ में पुलिस जुटी। 1 दिसंबर को नौकरी की थी ज्वाइन। कुर्ला बस हादसे वाली जगह पर पहुंची फॉरेंसिक टीम। बस एक्सपर्ट की टीम कर रही है बस के मेंटेनेंस की जांच। दिल्ली के वसंत कुंज इलाके में दर्दनाक हादसा। ट्रक की टक्कर में 3 लोगों की मौत। हादसे के बाद ट्रक के अगले हिस्से को बुरी तरह से नुकसान। पुलिस मामले की जांच में जुटी। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने आज अहम बैठक बुलाई। गतिरोध खत्म करने को लेकर फ्लोर लीडर्स के साथ सुबह 10:30 बजे करेंगे चर्चा। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ विपक्ष ला सकता है अविश्वास प्रस्ताव। विपक्ष का दावा, 70 से ज्यादा सांसद कर चुके हैं अविश्वास प्रस्ताव पर हस्ताक्षर। सूत्रों के मुताबिक इंडिया ब्लॉक की सभी पार्टियों के बीच अविश्वास प्रस्ताव पर सहमति बनी। टीएमसी और सपा ने भी किया अविश्वास प्रस्ताव लाने का समर्थन। सभापति जगदीप धनखड़ पर बरसे दिग्विजय सिंह। कहा, अपने राजनीतिक जीवन में ऐसा पक्षपाती अध्यक्ष नहीं देखा। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आज सुबह 9:30 बजे बुलाई है विपक्ष के सांसदों की बैठक। विपक्ष की रणनीति पर होगी चर्चा। 14 दिसंबर को लोकसभा में पीएम मोदी का संबोधन। संविधान पर चर्चा का देंगे जवाब। 16 दिसंबर को राज्यसभा में गृहमंत्री अमित शाह करेंगे डिबेट की शुरुआत। पीएम मोदी 11 दिसंबर को स्मार्ट इंडिया हैकाथन के ग्रैंड फिनाले को करेंगे संबोधित। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए युवा इनोवेटर्स से बातचीत भी करेंगे। स्मार्ट इंडिया हैकाथन के ग्रैंड फिनाले में 1300 से ज्यादा छात्र होंगे शामिल। स्मार्ट इंडिया हैकाथन का 7वां संस्करण देश भर के 51 नोडल केंद्रों पर एक साथ शुरू होगा। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले सामने आया इंडिया ब्लॉक में घमासान। बिहार कांग्रेस प्रभारी शहनवाज आलम ने कहा, गठबंधन में ना हम छोटे भाई हैं और ना आरजेडी बड़ा भाई। शहनवाज आलम ने खगड़िया में कार्यकर्ताओं से कहा, बिहार में गठबंधन विचारधारा के आधार पर बना है। लोकसभा चुनाव का स्ट्राइक रेट देखकर अगले विधानसभा चुनाव में होगा सीटों का बंटवारा। बिहार के महुआ विधानसभा सीट से 2025 में टिकट नहीं मिलने के डर से रोने लगे मौजूदा विधायक मुकेश रोशन। तेज प्रताप यादव ने महुआ से चुनाव लड़ने का किया है ऐलान। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मुस्लिम वोट पर जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा का बड़ा बयान। कहा, जो लोग नीतीश कुमार को वोट नहीं देते उनके लिए 2025 में हिसाब बराबर करने का मौका। संजय झा ने सीमांचल में मुस्लिम वोट नहीं मिलने पर जवाब दिया। कहा, जिसने वोट नहीं दिया वो एक बार वोट देकर देखे। नीतीश कुमार ने सबके लिए काम किया है। संजय झा ने सीएम नीतीश कुमार के लिए भारत रत्न की मांग की। पूर्णिया की एक सभा में कहा, नीतीश कुमार ने बिहार को रसातल से निकालकर जो काम किया वो अविश्वसनीय है। मुंबई में शिवसेना यूबीटी ने ईवीएम के खिलाफ निकाला मशाल जुलूस। दूल्हे में छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा में गांधी प्रतिमा तक लंबा मार्च निकाला। गोरखपुर में सीएम योगी ने लगाया जनता दरबार। एक कर सुनी लोगों की फरियाद। भोपाल में बीच सड़क पर चाकू लहराने वाला बदमाश गिरफ्तार। बाइक पर सवार 3 युवक लहरा रहे थे चाकू। मुख्य आरोपी पुलिस की गिरफ्त में 2 अन्य आरोपियों की तलाश जारी। संभल में पुलिस टीम को छापेमारी में बड़ी सफलता हाथ लगी। 93 पुड़िया स्मैक के साथ 2 तमंचे और कारतूस भी बरामद हुए। के पुंछ में माइन ब्लास्ट से जान गंवाने वाले जवान के पार्थिव शरीर को अस्पताल लाया गया। डॉक्टर्स की टीम करेगी पोस्टमार्टम। अभिनेता धर्मेंद्र को दिल्ली की एक अदालत ने भेजा समन। गरम धरम ढाबे से जुड़े धोखाधड़ी के केस में नोटिस। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी से दिल्ली में शीतलहर का कहर। कड़ाके की ठंड से बचने के लिए अलाव का ले रहे हैं लोग सहारा। दिल्ली में ठंड बढ़ने के साथ ही एक्टिव हुए रैन बसेरे जरूरतमंद लोगों के लिए बन रहे हैं सहारा। उत्तर प्रदेश के आगरा में भी तापमान में दर्ज की गई गिरावट। शहर के कई इलाकों में दिखा हल्का कोहरा। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में कड़ाके की ठंड। आसमान में छाया घना कोहरा, विजिबिलिटी हुई लो। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में कड़ाके की ठंड। आसमान में छाया घना कोहरा, विजिबिलिटी हुई कम। असम के गुवाहाटी में भी तापमान में गिरावट दर्ज की गई। शहर के कई हिस्सों में घना कोहरा छाया, विजिबिलिटी हुई लो। हिमाचल प्रदेश के मनाली में ताजा बर्फबारी। बर्फ की सफेद चादर में लिपटा नजर आया इलाका। अयोध्या पहुंची अभिनेत्री सोनाली बेंद्रे। दर्शन पूजन के बाद सरयू घाट पर आरती की। अभिनेता और गायक दिलजीत से उज्जैन के महाकाल मंदिर पहुंचे। बाबा महाकालेश्वर के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर जारी अत्याचार के बीच भारत और बांग्लादेश के बीच पहली बार आधिकारिक बातचीत हुई। ढाका में मोहम्मद यूनुस और भारत के फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिश्री ने मुलाकात की।
पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा करने वालों को असामाजिक तत्व बताते हुए कहा, ऐसे लोग समाज पर बोझ हैं। सीएम ममता बनर्जी ने बांग्लादेशी कट्टरपंथियों को करारा जवाब दिया। कहा, आप कब्जा करेंगे और हम बैठकर लॉलीपॉप खाएंगे, ऐसा मत सोचिए। हम अविभाजित भारत हैं। एशिया पैसिफिक डेफ गेम्स में टीम इंडिया का शानदार प्रदर्शन, 55 मेडल जीतकर रचा इतिहास। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने खिलाड़ियों को किया सम्मानित। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा, खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है देश, बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर सरकार का है जोर। पटना में सीएम नीतीश कुमार ने बिहार खेल प्रतिभा खोज प्रतियोगिता का किया आगाज। 7 उत्कृष्ट खिलाड़ियों को 20 लाख रुपए की दी जाएगी स्कॉलरशिप। खिलाड़ियों को खेल किट भी बांटे गए।